दोस्तों जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, हम ज़मीन के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके लिए हम नए से नए मिशन करते ही रहते हैं। इन सब मिशन का मकसद ये है कि हम एक ऐसा सियारा ढूंढ लें जो बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा हो, जहां हम इंसान जाकर रह सकें। जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम को और फिर इसके बाहर की दुनिया को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर बात करें हमारे करीबी स्टार सिस्टम की, तो उसका नाम अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे सियारे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ सियारे रहने के काबिल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टेलीस्कोप की जिसकी मदद से हम अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम को स्टडी कर पाएंगे और साथ ये भी जान पाएंगे कि क्या इसके गिर्द सियारे ऑर्बिट करते हैं। अगर है तो क्या वहाँ लाइफ मौजूद है, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इस मिशन के बारे में जानने से पहले हम अल्फा सेंटोरी के बारे में जान लेते हैं। ये सोलर सिस्टम हमारी जमीन से 4.3 लाइट ईयर दूर है और ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जो सेंटोरी कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें 2 मेन स्टार्स हैं जिनका नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी है, जो हमारे सूरज जैसे स्टार हैं। ये दोनों एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। अगर आप जमीन से इन्हें देखेंगे तो ये दोनों स्टार्स आपको एक ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये हमारी जमीन से जितनी दूर हैं उस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर आप इन दोनों स्टार्स को अलग अलग देखना चाहते हैं तो आपको एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इस सोलर सिस्टम में एक और स्टार है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो इन दोनों स्टार से थोड़ा दूर है और ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। रेड ड्वार्फ स्टार्स का साइज और मास दूसरे स्टार्स की निस्बत काफी कम होता है, जिसकी वजह से उनकी रोशनी भी कम होती है और उनका कलर बाकी स्टार्स की निस्बत काफी रेड होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये स्टार हमारा सबसे करीबी स्टार है, लेकिन ये इतना कम चमकीला है कि इसे आम आंख से देखा नहीं जा सकता। लेकिन इस सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी दोनों स्टार्स इससे दूर होने की वजह से साफ साफ दिखाई देते हैं। इन दोनों स्टार्स की चमक आसमान में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। साइंसदानों ने प्रोक्सिमा सेंटोरी को अच्छी तरह से स्टडी किया और पता चला कि स्टार को 3 सियारे ऑर्बिट करते हैं। इनमें से एक सियारा जिसका नाम प्रोक्सिमा बी है, वो बिल्कुल हमारी जमीन जैसा सियारा हो सकता है, जिसका मास जमीन के मास का 1.17 गुना है। इसके अलावा ये सियारा अपने स्टार को 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से ऑर्बिट करता है और ये हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। अगर कोई सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद होता है तो इस सियारे पर लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लाइफ के लिए सबसे मेन चीज पानी है और पानी उसी सियारे पर पॉसिबल हो सकता है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो। इस स्टार का दूसरा सियारा एक सुपर अर्थ है, यानी एक ऐसा सियारा जिसका मास जमीन के मुकाबले में काफी ज्यादा है और इसका मास हमारी जमीन के मास से 7 गुना ज्यादा है और ये एक रॉकी सियारा है। इसका नाम प्रोक्सिमा सी है। इसके अलावा इसका तीसरा सियारा जिसे 2022 में ढूंढा गया था, जिसका नाम प्रोक्सिमा डी है, जो एक सब अर्थ है, यानी ये सियारा हमारी जमीन से काफी छोटा है, जिसका मास हमारी जमीन के मास का 0.29% है और ये अपने स्टार के काफी करीब मौजूद है। लेकिन अगर बात करें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी की, तो इन दोनों स्टार्स के पास कोई भी सियारा दरियाफ्त नहीं हुआ। लेकिन साइंसदानों ने इन स्टार को डिटेल से स्टडी नहीं किया। साइंसदानों का मानना है कि स्टार सिस्टम में कुछ और सियारे हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो इन स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हो। इसी के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है टोलीमन मिशन। इसका नाम है टेलीस्कोप फॉर ऑर्बिट लोकस इंटरमेरिक मॉनिटरिंग फॉर एस्ट्रोनॉमिक नेबरहुड, जो कि एक लो कॉस्ट स्पेस मिशन होगा जिसमें एक स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन काम सिर्फ और सिर्फ इसी स्टार सिस्टम को स्टडी करना और इस पर नजर रखना है। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा जो हमारे सूरज से 10 पार्सेक्स की दूरी में मौजूद है। ये आप जान लें कि पार्सेक्स डिस्टेंस मेजरमेंट का एक यूनिट है, जिसके जरिए कायनात में दूर तक फैले स्टार्स और सियारे की दूरी को मेजर किया जाता है। एक पार्सेक्स की लंबाई 3.2 लाइट ईयर होती है। अब बात करते हैं इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले टेलीस्कोप की। ये बात आप जान लें कि ये टेलीस्कोप एक डिफ्रैक्टिव लेंस का इस्तेमाल करेगा, जो स्टार से आने वाली लाइट को एक फ्लावर के पैटर्न में स्प्रेड कर देगा। इस मेथड से साइंसदान स्टार से आने वाली लाइट में थोड़ी सी चेंजिंग को भी मेजर कर लेंगे
ये टेलीस्कोप अल्फा सेंटोरी के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारे को डिस्कवर करने के लिए एस्ट्रोमेट्री मेथड का इस्तेमाल करेगा। यहाँ मेरा एक सवाल है कि एस्ट्रोमेट्री मेथड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करता है, जैसे कोई चांद किसी सितारे को ऑर्बिट करता है या कोई सितारा किसी स्टार को ऑर्बिट करता है, तो वह सितारा ऑर्बिट करते वक्त उस स्टार की मूवमेंट को अफेक्ट करता है। और एस्ट्रोमेट्री मेथड में किसी भी स्टार की मूवमेंट और इसकी वेलोसिटी में आई छोटी से छोटी चेंजिंग को भी मेजर किया जाता है। और अगर हमें पता चलता है कि इन स्टार्स की पोजीशन में थोड़ी सी भी चेंजिंग आ रही है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ कोई ना कोई सितारा मौजूद है। इस मेथड के जरिए ये टेलीस्कोप अल्फा सेंटोरी के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारे को ढूंढ निकालेगा। इस टेलीस्कोप की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि ये हमारी जमीन से भी छोटे सितारे को आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा और ये भी पता लगाएगा कि वो सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले ही इन स्टार्स की स्टडी क्यों नहीं की, जबकि हमारे पास पहले ही हबल जैसे एडवांस टेलीस्कोप मौजूद हैं और अब तक दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप भी एक्टिव होने वाला है। तो फिर इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने की क्या जरूरत है? तो ये बात आप जान लें कि हबल जैसे टेलीस्कोप किसी सितारे का पता लगाने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई सितारा अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उस स्टार की रोशनी में कमी आती है, जिसके जरिए हमें पता चल जाता है कि उस स्टार के गिर्द कोई सितारा मौजूद है। लेकिन ये मेथड बाइनरी स्टार सिस्टम पर और हमारे करीबी स्टार्स पर अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हम इनके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारे को डिटेक्ट नहीं कर पाते। हमारे पास और भी मेथड्स हैं, लेकिन इसके लिए टेलीस्कोप में लेंस का साइज कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। लेकिन एक बड़े टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने में अरबों डॉलर लगते हैं, जो बहुत ज्यादा रकम है। और ऐसे मिशन के लिए नासा को बहुत बार सोचना पड़ता है। टोलीमन जैसे टेलीस्कोप को जमीन के ऑर्बिट तक पहुंचाने में कोई भी खर्चा नहीं आएगा और इसी वजह से हम इस टेलीस्कोप को बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। साइंसदान को कहना है कि इस टेलीस्कोप को 2033 में अर्थ के लो ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाएगा और ये हमारी जमीन को 600 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करेगा और स्पेस से ही हमें उस स्टार के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देगा जो हमारे बहुत नजदीक है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।